नमस्कार। आजकल छोटे हो या बड़े हम लोग सब लोग एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चे अपनी स्टडीज़ में, हम लोग अपने और कामों में, कहीं भी कुछ फंसता है तो हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। और खाली प्रश्न उत्तर या जानकारी ही नहीं, हम अपने पसंद की इमेजेस भी एआई की मदद से बनवाते हैं। लेकिन यही एआई अगर नादान हाथों में या गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका क्या अंजाम होता है। मैं एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो मैंने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ी है। और जरा गौर से सुनिएगा कि क्या हुआ और फिर उसका अंजाम क्या हुआ। पेपर में मैंने पढ़ा, एक 15-16 साल का लड़का था। उसको ऑनलाइन गेम्स खेलने की आदत पड़ गई। और आप तो जानते हैं कि ऑनलाइन गेम्स में एक बार पैसे का लालच देख के उसके बाद उसकी एक तरह से लत लग जाती है बच्चों को, और बच्चे छोड़ते नहीं हैं। और कई बार पेरेंट्स के एटीएम, पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड वगैरह का गलत इस्तेमाल करके पैसे खर्च करते रहते हैं उसमें। तो ऐसे ही वो 15-16 साल का लड़का था। ऑनलाइन गेमिंग्स में उसने 1 लाख रुपए गंवा दिए। अब 1 लाख रुपए पहले तो उसने दोस्तों से मांग के कहीं ना कहीं से अरेंज करके किए, लेकिन उधार मांगने की भी एक लिमिट होती है, वो भी एक बच्चे के लिए। तो अब जब उस पे 1 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया अपने दोस्तों का या बहुत नज़दीकी रिश्तेदारों का, तो उसने फिर अपने और दोस्तों से मदद लेने की सोची। जो पेपर में निकला उसके हिसाब से उस दोस्त की एक महिला मित्र, उस लड़के की एक महिला मित्र दूसरे शहर में रहती थी। उसने शायद उससे राय मशविरा की और उस महिला मित्र ने एआई की मदद से उसकी एक फ़ोटो बना के दी जिसमें उसकी एक आँख फूटी हुई थी, आँख से खून निकल रहा था। अब उस लड़के को जब वो एआई की इमेज मिली तो उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आ गया। उसने वो इमेज अपने पापा को पोस्ट की किसी दूसरे नंबर से। दूसरे नंबर क्या है भाई, दोस्त ही होते हैं उस उम्र के लोगों के जो बिना सोचे समझे साथ देते हैं। और इमेज पोस्ट करने के साथ साथ एक मैसेज भी दिया कि आपका लड़का हमारे कब्जे में है, हमें इतनी इतनी रकम इस स्थान पे ला के दे दीजिए। और अभी तो हमने इसकी केवल आंखें ही फोड़ी हैं, आगे देखिएगा क्या होता है। पिता उसके, कोई भी माँ बाप होता है एक बार तो घबरा ही जाता है, घबरा गए। फिर उन्होंने साइबर क्राइम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, व्हाट्सएप पे इमेज आई थी, तो उनको लगा पुलिस के अलावा साइबर क्राइम से भी संपर्क करना ज़रूरी है। तो उन्होंने जब पुलिस और साइबर क्राइम से संपर्क किया और जिस नंबर से मैसेज आया वो नंबर जब ट्रेस किया तो वो उनके अपने ही शहर का निकला। अब पुलिस छानबीन करते हुए उस स्थान पे पहुंची। वहाँ पे उनके दोस्त के साथ साथ वो बच्चा, जो 15-16 साल का बच्चा था, वो भी वहाँ पे मौजूद था। पिता को तो इतना गुस्सा आया कि उसने पब्लिक के सामने ही अपने लड़के को तड़ातड़ 10-12 ठो थप्पड़ जड़ दिए। ये सही बात है। लोग कहते हैं कि अभी पिछली बार ही मैंने वीडियो पोस्ट किया था जेंटल पेरेंटिंग का, लेकिन ये बताइए अगर बच्चे इतनी बड़ी गलती कर दें तो इस ऐसे में जेंटल पेरेंटिंग कहाँ तक उचित है। तो पिता ने उसको जो भी था डांटा था, मारा था, जो भी किया था। लेकिन जब उस लड़के ने अपनी सारी बातें बताई तो सबने यही सोचा कि एआई का गलत इस्तेमाल किस तरह से हमारे अपने लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। वो तो
समझ लीजिए कि लड़के ने ही अपने दोस्त के साथ मिलके वो इमेज और थोड़ा सा उसमें एनिमेशन करके वीडियो बना के अपने पेरेंट्स को भेजा था। लेकिन अगर सच में इस तरह के इस्तेमाल एआई का क्रिमिनल लोग करने लगे कि जिंदा आदमी को मरा हुआ दिखा दें या अच्छे खासे आदमी का एक्सीडेंट दिखा दें, प्लास्टर में दिखा दें, और वो इमेजेस और वीडियोस घर वालों को भेज दें, तो सोचिए घर वाले कितने ज़्यादा मानसिक दबाव में आएंगे। तो जब भी आप एआई का इस्तेमाल करें, होशियारी से करिए। और जो यंग जनरेशन है उससे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा एआई का ऐसा इस्तेमाल मत करिए कि जिससे आपको और आपकी फैमिली को दोनों को परेशानियां हो। धन्यवाद।